प्रिय मित्रों और साधकों, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ एक ऐसे महान व्यक्तित्व के रूप में जिन्होंने अर्जुन को महाभारत के युद्ध भूमि में न केवल अपने शिक्षाओं से प्रेरित किया, बल्कि हम सभी को एक महत्वपूर्ण सत्य का परिचय दिलाया। प्राचीन काल में एक सुंदर सी गांव में एक बहुत ही अद्वितीय बच्चा पैदा हुआ था। उसके नाम श्री कृष्णा था। वह न केवल आकर्षक दिखाई देते थे, बल्कि उनकी बुद्धि और ब्रह्म ज्ञान भी अत्यंत उच्च थी। बचपन से ही श्री कृष्णा ने अपनी अद्भुत विचारधारा का प्रदर्शन किया। वे बचपन में ही अपने मित्रों की मदद करने में लगे रहते थे, चाहे वो किसी काम में या अध्ययन में हो। उनका दिल बड़ा होने के साथ साथ उनका मस्तिष्क भी किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए समर्पित था। जब वह युवा हो गए तो उन्होंने गोकुल गांव के लोगों की समस्याओं को सुना। गोकुल गांव के लोग भयानक राक्षस कंस के अत्याचार से परेशान थे। श्री कृष्णा ने तय किया कि वह इस दुखित समुदाय की मदद करेंगे। श्री कृष्णा ने एक परियोजना तैयार की जिसमें वह गोकुल गांव के लोगों को आत्मरक्षा की शिक्षा देंगे और उन्हें कंस के अत्याचार से मुक्ति दिलाएंगे। वे न सिर्फ शारीरिक रूप से उनकी मदद करने गए, बल्कि उनके मन को भी शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। उनका प्रयास सफल रहा और गोकुल गांव के लोग ने उन्हें अपने आदरों से नवाजा। कंस ने उनके इस प्रयास को देखा और डर के मारे उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्णा ने उसके सभी प्रयासों का सामना किया और उसे पराजित कर दिया। श्री कृष्णा की निरंतरता, साहस और अद्वितीय बुद्धि ने उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करने में मदद की। वे हमें यह सिखाते हैं कि संघर्षों से कैसे गुजरना है और आत्मविश्वास बनाए रखना है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चुनौतियां आती रहती हैं, लेकिन हमें उनका सामना करने का साहस हमेशा रखना चाहिए। श्री कृष्णा की तरह हमें भी दृढ़ संकल्प और सहानुभूति से काम करना चाहिए ताकि हम सफलता की ओर अग्रसर हो सकें। जीवन का मार्ग अधिकांश बार अस्पष्ट और पेचीदा होता है, लेकिन जब हम आत्मा के गहरे सागर में समाहित होते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों का सही मार्ग मिलता है। श्री कृष्णा ने हमें यह सिखाया कि हमें अपने कर्मों का परिणाम में मग्न नहीं होना चाहिए, बल्कि कर्मों में ही पूरा समर्पण और निष्ठा रखनी चाहिए। जीवन के सभी परिस्थितियों में सहयोग देने का अर्थ सिर्फ यह नहीं है कि हम सिर्फ खुद को ही समर्पित करें, बल्कि हमें सभी के प्रति सामर्थ्य और स्नेह दिखाना चाहिए। जैसे कि श्री कृष्णा ने अपने सारथी अर्जुन की मदद की और उन्हें युद्ध भूमि में निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया, हमें भी अपने साथियों के साथ सहयोग और सहानुभूति बनाए रखनी चाहिए। श्री कृष्णा ने हमें आत्मा के महत्व को समझाया और यह बताया कि आत्मा अजर और अमर होती है। हमें अपने आत्मा में विश्वास रखना चाहिए और अपने कर्मों को निष्काम भाव से आत्मा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। आज हम श्री कृष्णा के उपदेशों को अपने जीवन में अमल करके सच्चे आनंद और समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। हमें अपने कर्मों में ईमानदार और निष्ठावान रहना चाहिए और सभी के प्रति कृपा और प्रेम दिखाना चाहिए। इस पवित्र अवसर पर हम सभी को यह समझने का संकेत मिलता है कि हम अपने जीवन को एक महान दिशा में अग्रसर कर सकते हैं। श्री कृष्णा के उपदेशों का पालन करके हम सच्चे धर्म का पालन कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आओ हम सभी मिलकर श्री कृष्णा के मार्ग पर चलें और उनके उपदेशों को अपने जीवन में अमल में लाएं। इस तरीके से हम सभी अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण और खुशहाल बना सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।